अब वह इंतजार की घड़ी समाप्त हुई जिसका बहुत दिनों से थी कि गुरुदेव 20 नवंबर को अपने घर बदलेंगे और उसके उपरांत शनिदेव की जो शनि की ढैया आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं उससे कुछ राहत मिलेगी। राहत मिलने के बाद क्या दिखेगा? सबसे पहला संकेत आपके धन से जुड़ी है। धन की जो समस्याएं थी वह समाप्त। आपके घर में जो कलह थे वह समाप्त। घर से बाहर खुशी लगती थी, घर आने के बाद डर लगता था। क्या होगा? टेंशन, परेशानी अपने आप प्रकट हुए थे, वह अब समाप्त होती हुई दिख रही है। 20 नवंबर के बाद, इसलिए दिसंबर 2020 का मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के ऊपर बहुत शुभाशुभ प्रभाव चलना शुरू हो गया, जिसका पहला संकेत आपको यहां से मिलता है कि आपके कर्म स्थान पर मंगल देव बैठे हैं। कंपटीशन के माध्यम से आपको कर्म प्राप्ति दिलाना चाहते हैं। शुक्र देव पंचम स्थान पर रहेंगे 11 तारीख तक, लेकिन उसके बाद छठे जाएंगे। सूर्य और बुध भी छठे स्थान से 7वें स्थान में एक केंद्र में जाएंगे। 15 को सूर्य घर बदलेंगे और 17 को बुध घर बदलेंगे और 24 को मंगल देव अपने घर बदलकर आपके इनकम स्थान में स्वगृही बनेंगे। शनिदेव और गुरुदेव अष्टम है जरूर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में बैठे। अब देखते हैं कि आपके मासिक राशिफल का क्या शुभाशुभ रिजल्ट निकल के आता है, जबकि ग्रहों की पोजीशन यह है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहले आपकी बिजनेस की स्थिति जो बहुत ही अच्छी चल रही थी, बिजनेस आपके धनदायी बने हुए थे, बिजनेस में उतार चढ़ाव कम दिखती थी, लेकिन गुरुदेव के परिवर्तन होने के बाद आपका दिसंबर महीना एक परिवर्तनकारी साबित होने जा रहा है रोजगार और बिजनेस के क्षेत्र में। क्योंकि इतनी बड़ी परिवर्तन चुप तो रहेंगे नहीं, कुछ न कुछ तो जरूर आपके बिजनेस में जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, बदलेंगे या नयापन लाएंगे। नए बिजनेस शुरू करने का यह सबसे अच्छा अवसर दिखेगा। नया कुछ जोड़ने का योग बनेगा। अचानक ये सारे परिवर्तन आपके जीवन में घटित होगी। अष्टम घर में है, लेकिन इसका अर्थ यह ना समझ बैठे कि जो भी बिजनेस में परिवर्तन है वह आपको बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है। धन का फ्लो बनेगा, लेकिन बाधा किसी और माध्यम से। गुप्त शत्रु परेशान करेंगे आपके अच्छे चलते हुए धनदायी बिजनेस को देखकर। छुपे हुए कुछ ऐसे अवरोध उत्पन्न होंगे, धन की समस्याओं से जुड़े कुछ ऐसे अवरोध उत्पन्न होंगे जो बिजनेस को रोकने की चेष्टा की जाएगी, चाहे वह आदमी हो या संसाधन हो, लेकिन वह बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है। पार्टनरशिप में भी धन को लेकर के एक परेशानी और विवाद और टूटने की स्थिति बन गई है। सोच समझकर फैसला करें, टूट भी सकता है, लेकिन जो भी हो अच्छा होगा। आपके कर्म स्थान पर मंगल देव बैठे हैं। आपके कर्म स्थान पर मंगल देव बैठे हैं, आपके कर्म को संभाले हुए। मंगल देव आपके संघर्ष, कंपटीशन और आपके पराक्रम को दिखाने वाले हैं। इसका अर्थ क्या है? जो भी जॉब प्राप्ति हो रही है दिसंबर में, वह आपके अपने सेल्फ प्रयास से, पराक्रम से और कंपटीशन के माध्यम से वह जॉब प्राप्ति हो रही है।
इंक्रीमेंट की जो प्राप्ति हो रही है, आपके संघर्ष, आपके लगे रहने की क्षमता ही आपको इंक्रीमेंट दिला रहे हैं, और प्रमोशन भी परीक्षा और कंपटीशन के उपरांत आपको मिलेगी। यह दिसंबर माह का जॉब के प्रति अच्छा संकेत है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जॉब घर पर लंबी चलेगी, हमेशा विलंब और अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। कभी कभी मन आपका दुखी होता है, आपके अंदर में जो टैलेंट है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि जॉब का स्वामी भी तो अब अष्टम आ गए, उतार चढ़ाव को दिखा रहे हैं। लेकिन अपने आप पर आप भरोसा रखें, वही आपको सफल बनाएंगे, नए जॉब की प्राप्ति भी कराएंगे। आपके शिक्षा घर का स्वामी तो स्वयं शिक्षा घर पर बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं, लेकिन 11 दिसंबर के बाद छठे घर में जैसे ही शिक्षा घर के स्वामी जाएंगे, आपके मन में एक परिवर्तन जगेगा कि मैं अब शिक्षा में कोई कंपटीशन से जुड़ी हुई शिक्षा को जोड़ूं। पहला संकेत। दूसरी संकेत, थोड़ा आपके मन भटक सकते हैं शिक्षा के प्रति, क्योंकि छठे घर में केतु के साथ है, इसलिए मन में भटकाव और शिक्षा के प्रति अभिरुचि छोटे छोटे बच्चों में अधिक दिखने को मिलेंगे। लेकिन जो रिसर्च के कार्य में जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है अपने संघर्ष प्रयास से रिसर्च की प्राप्ति, परंतु उच्च शिक्षा में उतार चढ़ाव बाधा रहेंगे, बराबर रहने वाली नहीं है, यह तो आगे चेंज हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आपके रिश्तों की बात हो तो पूर्व से जिन रिश्तेदारों के साथ आपकी विवाद झगड़ा चल रही थी, जिनसे मनमुटाव बने थे, अपने रिश्तों में ही कई ऐसे मामले हैं वहां वह सुधार बनती हुई दिखती है। जहां बातचीत बंद थे वहां अब वह शुरू हो रहे हैं और मधुरता भी बनेगी, उनसे आपको सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी रिश्तों में पहली बार। लेकिन छोटे भाई बहनों से आपको कष्ट दिखती है, क्योंकि प्रॉपर्टी से संबंधित जुड़े हुए किसी विवाद में उनसे आपको परेशानी और झगड़े। विवाह की बात की जाए तो आपने अभी तक 2020 में बहुत कम विवाह हुए, लेकिन जो भी हुए वह 2021 में उसका परिणाम दिखेगा। लेकिन दिसंबर में आपको पहली झलक मिलेगी, वह यह है कि आपके दाम्पत्य जीवन में नए विवाह में आए हुए जो जोड़े हैं उनमें एक परिवर्तन महत्वपूर्ण है, वह अचानक उत्पन्न हो रहे हैं। कोई ऐसी बातें अचानक प्रकट हो रही है जो आपस में तनाव उत्पन्न करने वाला हो जाता है, विवाद उत्पन्न करने वाला हो जाता है, वैवाहिक सुख में अवरोध उत्पन्न करने वाला हो जाता है। कहीं कहीं मामला ऐसी हो जाती है कि टूटने वाली स्थिति जन्म लेती है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। यह स्थिति तो लंबी है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। कहीं कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में आपकी पत्नी या पति के तरफ से आर्थिक समस्याओं को लेकर के भी कलह बन सकते हैं। कैसे बनेंगे आपसे अधिक अच्छा कोई नहीं बता सकता है। आगे यदि देखा जाए तो संतान के तरफ से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, बहुत अच्छा, लेकिन 11 के बाद वही संतान की तरफ से कुछ परेशानी और तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। या तो उनके स्वभाव में परिवर्तन हुए, जो विवाद कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं आपसे, या संतान की तरफ से कुछ धन की हानि होने लगी जिससे परेशानी, या नहीं तो आपके संतान आपके घर से दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, जो तनाव उत्पन्न कर रहा है, वहाँ कुछ परेशानी दिखती है। लेकिन जो भी हो रहा है वो तो तय है। आप यही अनुभव करें कि आपके संतान को यदि 1 माह परेशानी है तो हो सकती है अगला माह तो बहुत अच्छा है। तो दिसंबर में हिम्मत से काम ले। संतान की तरफ से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेनी हो तो थोड़ा रुक सकते हैं
आप जनवरी नए वर्ष का इंतजार कर सकते हैं, या हो जाती है कोई बात तो आप हिम्मत से काम लें। आपके प्रेम प्रसंग की समस्या भी यहीं तक बनी है। 11 तक तो बहुत अच्छे मधुरमय संबंध बने हैं, लेकिन 11 के बाद अचानक उसमें एक विवाद और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह अचानक क्या हुआ? केतु के साथ प्रेम प्रसंग, कहीं न कहीं कोई बात छुप गई, कहीं न कहीं कोई शंका जन्म ले लिया, और संदेह के जन्म लेने के बाद आपके प्रेम प्रसंग में अलगाव की स्थिति आ गई। क्यों ना हो, जब मन में संदेह जन्म ले तो प्रेम कितनी देर तक टिका रह सकता है? यदि टिकाना हो तो आपको दिसंबर तक इंतजार करनी चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है कि आपके प्रेमी आपसे दूर जा रहे हैं, इसका भी गम है। लेकिन जो भी हो रहा है वह तो होना ही था। इसमें आपको दिसंबर तक अपने दिल को और दिमाग को समझाना पड़ेगा कि आप इंतजार करें। नए प्रेम प्रसंग अनायास जन्म ले सकते हैं, और वह भी दूरी से बनेगी, और जो जन्म लेंगे वह दिसंबर तक आंख मिचौली चलती रहेगी। एकदम स्थिरता और एकदम प्रेम प्रसंग में मधुरता बनी नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आगे देखते हैं आपके राशिफल में। आपकी धन की बात हो तो सबसे पहली बात जाने कि इस माह में धन की समस्याएं समाप्त। आपने जो सोचा था धन के लिए, उससे कहीं अधिक आपको प्राप्ति हो रहे हैं। अनायास कहीं धन प्रकट भी हो रहे हैं, और फंसे हुए धन भी आपके आ रहे हैं। नए सोर्स ऑफ इनकम के माध्यम से धन की प्राप्ति हो रही है। साथ साथ में अचानक पैतृक संपत्ति का विवाद, वह भी धन में बदलेगा। जो भी संपत्ति आप लेना चाहते हैं, आपको 17 अक्टूबर तक रुकना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में तो विवाद और झगड़े बने हुए हैं। जो आप पूर्व से सोचे हैं लेने के लिए, उसमें रुके। 17 दिसंबर के बाद, बुध देव के घर परिवर्तन के बाद आपकी वह प्रॉपर्टी आपको प्राप्ति होगी। जब बात होती है झगड़ों और मुकदमों की, तो आप जान ले अभी आपके तेवर बढ़े रहेंगे और झगड़े अभी कंटिन्यू बने रहेंगे। जब तक मंगल देव 24 तक कर्म स्थान में है, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन जैसे कर्म स्थान से वह हटेंगे 24 के बाद, शत्रु आप पर भारी पड़ सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। और हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो अभी तक आपके अंदर में उत्साह बनी हुई थी और आप स्वस्थ लाभ फील कर रहे थे। लेकिन अभी आने वाले समय में 17 के बाद हेल्थ वाइज आप में बहुत सुधार होगी। जिनको पूर्व से बीमारियां थी और परेशान कर रहे थे, 17 के बाद सुधार। लेकिन 17 तक जब शरीर का स्वामी रोग और एक्सीडेंट घर में हो, तो वाहन से चोट चपेट, अचानक शरीर को चोट लगने का भय 17 तक बना है। मृत्युंजय मंत्र सुनते रहे या जपते रहे। 17 के बाद आपके स्वास्थ्य संबंधित सारे समस्याएं दूर। एक आपके अंदर में ऊर्जा और उत्साह का जन्म होगी, जो आप नए दिशा में नए ढंग से काम करेंगे और आपका मन और मस्तिष्क बहुत तेजी से काम करेगा। इस पूरे राशि फल में प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, और शिक्षण से जुड़े क्षेत्र में 11 तक आपको लाभ दिखेगा। साथ साथ में ट्रांसपोर्ट और आपके मार्केटिंग से जुड़े क्षेत्रों में अभी उतार चढ़ाव 17 तक जारी रहेगी। लेखन, प्रकाशन, कला के क्षेत्र में आपको परेशानियां 17 तक रहेगी। उसके बाद स्थिति अपने आप सुधरता चला जाएगा। तो इस तरह आपका यह राशिफल दिसंबर के लिए क्या संकेत देता है, आप इसे जानें
और इसका लाभ लें। धन्यवाद।